श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। नेतृत्व लोक तथा वरुण लोक का वर्णन। शिव शर्मा बोले, नारायण स्वरूप भगवत पार्षदों, अब आप लोग नेतृत्व आदि लोकों का क्रमशः वर्णन करें। दोनों भगवत पार्षदों ने कहा, महाभाग, सेमनीपुरी से आगे जो नेत्रिति नामक दिक्पाल की पुण्यमयी पुरी है, उसका वर्णन सुनो। उसमें पुण्यजन निवास करते हैं। यद्यपि इसमें राक्षसों का ही वास है, तथापि वे राक्षस कभी भी दूसरों से द्रोह नहीं रखते। वे जाति मात्र से राक्षस हैं, आचार व्यवहार से तो वे पुण्यजन हैं, पुण्यात्मा पुरुष हैं। ये सदा तीर्थ स्नान परायण हो प्रतिदिन देव पूजा में तत्पर रहते हैं, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। दम, मनोनिग्रह, दान, दया, क्षमा, शोच, इंद्रिय निग्रह, हस्य, चोरी न करना, सत्य और अहिंसा, ये सभी प्राणियों के लिए धर्म में सहायक हैं। जो मनुष्य जहाँ कहीं भी जन्म लेकर सदा आवश्यक कार्यों के लिए उद्यमशील बने रहते हैं, वे सब प्रकार की भोग सामग्रियों से संपन्न हो इस नेतृत्व लोक में निवास करते हैं। काशी छोड़कर अन्य उत्तम तीर्थों में मरे हुए मलेच्छ कोटि के लोग यदि आत्मघाती न हो तो वे इस लोक में भोग संपन्न होकर निवास करते हैं। जो कोई अंत्यज भी दया धर्म का अनुसरण करने वाले और परोपकार परायण होते हैं, वे इस लोक में श्रेष्ठतम होकर निवास करते हैं। पूर्व काल में विंध्याचल के जंगलों में पिंगाक्ष नाम से प्रसिद्ध एक भील रहता था, जो भीलों का सरदार था। निर्विंध्या नदी के तट पर उसका घर था। वह शूरवीर होने के साथ ही क्रूर कर्मों से विमुख था। पथिकों पर डाका डालने वाले लुटेरों को वह दूर रहकर ही मरवा डालता था और व्याघ्र आदि दुष्ट एवं हिंसक जीवों को प्रयत्न पूर्वक मारता था। यद्यपि व्याधों के आचार व्यवहार में ही उसकी जीविका चलती थी, तथापि इस दशा में भी वह जीवों के प्रति बड़ा दयालु था। वह थके मांदे बटोइयों को विश्राम देता, भूखों को भोजन देकर उनकी भूख मिटाता और नंगे पांव वाले मनुष्यों को जूता देता था। जिनके पास वस्त्र नहीं होता, उन्हें कोमल मृग चर्म देता और दुर्गम मार्ग एवं निर्जन प्रांतर में वह पथिकों के पीछे पीछे जाकर उन्हें अभिष्ट स्थान पर पहुंचा आता था। उनके देने पर भी उनसे कभी धन नहीं लेना चाहता था और सबको अभय दान करता था। पिंगाक्ष के रहने से विंध्याचल का वह भयानक वन नगर सा हो गया था। उसके डर से कोई भी राह चलने वालों की रोक टोक नहीं करता था। पिंगाक्ष के घर के समीप ही एक दूसरे गांव में उसका चाचा निवास करता था। एक दिन उसने गेरुए वस्त्र धारण करने वाले तीर्थ यात्रियों के समूह का बड़ा भारी कोलाहल सुना। उन यात्रियों के पास धन था। वह नीच व्याध उस धन के लोभ से उन्हें मार डालने को उद्यत हो गया और आगे जाकर उन्हें बहुत पीछे हुए जाकर बहुत पीछे हुए उसने उस मार्ग को घेर लिया। उस समय पिंगाक्ष भी शिकार खेलने के लिए उस जंगल में गया था और रात में उसी मार्ग के समीप टिका हुआ था। यह संपूर्ण जगत भगवान विश्वनाथ से सुरक्षित होकर कुशल पूर्वक रहता है। अतः विद्वान पुरुष कभी किसी भी जीव का अनिष्ट चिंतन न करे। होगा वही जो विधाता रच रखा है होगा वही जो विधाता ने रच रखा है। बुरा चाहने वालों को केवल पाप ही हाथ लगेगा। इसीलिए
आत्म सुख की इच्छा रखने वाला पुरुष किसी का बुरा न सोचे। यदि कुछ सोचना ही हो तो मोक्ष के उपाय का चिंतन करे और किसी बात का नहीं। तदंतर जब रात बीतने लगी और प्रातः काल निकट आ गया, उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। एक ओर से आवाज आई, योद्धाओं, सबको मार डालो, नीचे गिरा दो और नंगे करके तलाशी लो। दूसरी ओर से करुणा भरी पुकार सुनाई पड़ी, सिपाहियों, मत मारो, रक्षा करो, हम तीर्थ यात्री हैं। हमारे पास जो कुछ है उसे बिना परिश्रम के लूट लो और ले जाओ। हम अनाथ बटोइये हैं, भगवान विश्वनाथ के उपासक हैं और उन्हीं से सनात हैं। पिंगाक्ष से पिंगाक्ष के विश्वास से हम सदा इस मार्ग पर निर्भय होकर आया जाया करते हैं, किंतु आज वह भी यहाँ से बहुत दूर है। तीर्थ यात्रियों की यह बात सुनकर पिंगाक्ष दूर से ही मत डरो की रट लगाता हुआ सहसा वहां आ पहुंचा और बोला, यह कौन दुराचारी है जो मुझ पिंगाक्ष के जीते जी मेरे प्राणों के समान प्यारे पथिकों को लूटना चाहता है। उसका यह वचन सुनकर उसके पापी प्रत्यय पितृव्य ताराक्ष ने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी, पहले इसी को मार डालो, इसके बाद इन साधु यात्रियों को लूटना। यह सुनकर वे सभी दुराचारी भील मिलकर अकेले पिंगाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। किसी किसी तरह उन सब का सामना करता हुआ पिंगाक्ष यात्रियों को अपने घर के समीप तक ले गया। इसी बीच में विरोधियों के बाणों से उसके धनुष बाण और कवच सभी कट गए। वे यात्री भी निर्भय होकर उसकी बस्ती में पहुंच गए और उसने दूसरों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते प्राण त्याग दिए। मरते समय उसके मन में यह अभिलाषा थी कि यदि मैं समर्थ होता तो इन सबको मार गिराता। अंतकाल में जैसी मति होती है उसके अनुरूप ही गति होती है। अतः वह नेतृत्व लोक में राक्षसों का राजा एवं दिक्पाल हुआ। इस प्रकार हम दोनों ने तुम्हें नेतृत्व के स्वरूप का परिचय दिया है। नेतृत्वपुरी में से उत्तर दिशा में वह वरुण देव का अद्भुत लोक है। जो लोग न्यायोपार्जित धन से कुआं, बावली और तालाब बनवाते हैं, वे वरुण लोक में वरुण के ही समान कांतिमान होकर सम्मान पूर्वक निवास करते हैं। जो निर्जल प्रदेश में जल देते, दूसरों के संताप दूर करते और याचकों को विचित्र छाता एवं कमंडलू देते हैं। जो नाना प्रकार की खान पान की सामग्रियों से युक्त कोसला बनवाते, सुगंधित जल से भरे हुए धर्मघट दान करते, जो पीपल के वृक्ष को सींचते और मार्ग में वृक्ष लगाते हैं, यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाते, थके मांदे पथिकों का कष्ट दूर करते, गर्मी में मोर पंख आदि के बने हुए पंखे बांटते और यात्रियों का पसीना दूर करते हैं, तथा जो पुण्यात्मा मानव दुराचारी मनुष्यों द्वारा गले में फांसी लगाए हुए जीवों को बंधन से मुक्त करते हैं, वे निर्भय होकर वरुण देवता के इस लोक में निवास करते हैं। वे वरुण देव ही संपूर्ण जलाशयों तथा जल जंतुओं के एकमात्र स्वामी और सब कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार यह वरुण लोक का स्वरूप बताया गया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य कहीं भी दुर्मृत्यु के कष्ट से पीड़ित नहीं होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वायु, कुबेर, ईशान और चंद्रमा के लोकों की स्थिति का वर्णन। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, ब्राह्मण, वरुण की पुरी से उत्तर भाग में इस पुण्यमयी पुरी को देखो। यह वायुदेव की गंधवती नाम वाली नगरी है। इसमें संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप प्रभंजन वायु
नामक दिक्पाल निवास करते हैं। इन्होंने महादेव जी की आराधना करके दिक्पाल का पद प्राप्त किया है। देवताओं की बात है, पहले की बात है, कश्यप जी के पुत्र हुतात्मा ने महादेव जी की राजधानी काशीपुरी में 10 लाख वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने वहां अवनेश्वर नामक परम पवित्र महान शिव जी के स्वरूप की स्थापना की, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य का अंतःकरण परम पवित्र हो जाता है और वह पाप की केचुल त्याग कर वायुदेव के पवित्र नगर में निवास करता है। तदंतर हुतात्मा की घोर तपस्या से प्रसन्न हो तप का फल देने वाले ज्योति स्वरूप भगवान महेश्वर उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, सुव्रत, उठो उठो, मनोवांछित वर मांगो। हुतात्मा बोला, देवादिदेव महादेव, आप देवताओं को अभयदान देने वाले हैं प्रभु। वेद भी नेति नेति कहते हुए आपके संबंध में यह नहीं जानते कि आपका स्वरूप कैसा है। फिर मेरे जैसा मनुष्य आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता है। योगी भी आपके तत्व को वास्तव में नहीं उपलब्ध कर पाते। आप एक होकर भी शिव और शक्ति के भेद से दो स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। आप ज्ञान स्वरूप भगवान हैं और आपकी इच्छा ही शक्ति स्वरूपा है। शिव और शक्ति रूप आप दोनों के द्वारा लीला पूर्वक क्रिया शक्ति उत्पन्न की गई है, जिसके द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की गई है। आप ज्ञान शक्ति महेश्वर हैं और उमा देवी इच्छा शक्ति मानी गई है। यह संपूर्ण जगत क्रिया शक्ति में है और आप इसके कारण हैं। नाथ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भूतात्मा के ऐसा कहने पर सर्वशक्तिमान देवेश्वर शिव ने उन्हें अपना स्वरूप प्रदान किया और दिक्पाल के पद पर प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, तुम सब तत्वों के ज्ञाता और सबकी आयु रूप होगे। जो मनुष्य तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई मेरी इस दिव्य मूर्ति का यहाँ दर्शन करेगा, वे तुम्हारे लोक में सब भोगों से संपन्न हो सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव जी इस उस मूर्ति में विलीन हो गए। ब्रह्मन गंधवत गंधवती पुरी के स्वरूप का निरूपण किया गया। इसके पूर्व भाग में शोभामयी कुबेर की अलकापुरी है। इसके स्वामी कुबेर अपने भक्ति भाव के प्रभाव से भगवान शिव के सखा हो गए हैं। शिव की पूजा के बल से वे पद्म आदि नव निधियों के दाता और भोक्ता हैं। अलकापुरी के पूर्व भाग में भगवान शंकर की ईशानपुरी है, जो महान अभय अभ्युदय से सदा सुशोभित है। इसके भीतर भगवान शंकर के तपस्वी भक्त निवास करते हैं। वे भगवान शिव के चिंतन में संलग्न रहते, शिव संबंधी व्रतों का पालन करते और अपने समस्त कर्म भगवान शिव को अर्पित कर देते और सदा शिव की पूजा में तत्पर रहते तथा जो स्वर्ग भोग की अभिलाषा देकर भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं, वे सब मानव रुद्र रूप धारण करके इस परम रमणीय रुद्रपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी में अजेकपात और अहिर्बुंद्य आदि 11 रुद्र अधिपति रूप से हाथ में त्रिशूल लिए विराजमान रहते हैं। वे देवद्रोहियों से 8 पुरियों की रक्षा करते और शिव भक्तों को सदैव
वर देते हैं। इन्होंने ही काशीपुरी में जाकर प्रभुदायक शुभदायक ईशानेश्वर की स्थापना करके बड़ी भारी तपस्या की थी, और भगवान ईशानेश्वर के प्रसाद से ईशान कोण में ये दिक्पाल हुए हैं। ये 11 रुद्र जटा के मुकुट से मंडित हो एक साथ चलते हैं। इस प्रकार स्वर्ग मार्ग में विष्णु पार्षदों की कही हुई कथा सुनते हुए शिव शर्मा ने आगे जाकर दिन में भी चंद्रमा की चटकीली चांदनी देखी, जो सब इंद्रियों के साथ साथ मन को परम आह्लाद आह्लाद प्रदान करती थी। उसे देखकर शिव शर्मा ने पूछा, भगवत पार्षदों, वह कौन सा लोक है? दोनों पार्षदों ने कहा, महाभाग, यह चंद्रमा का लोक है, जिसकी जिसकी अमृत की वर्षा करने वाली किरणों से यह संपूर्ण जगत परिपुष्ट होता है। चंद्रमा के पिता महर्षि अत्रि हैं, जो पूर्व काल में प्रजा सर्ग की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए थे। अपने हमने सुना है, मुनिवर अत्रि ने प्राचीन काल में 3000 दिव्य वर्षों तक लोकोत्तर तपस्या की है। उन्हीं के पुत्र चंद्रमा है। स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका पालन पोषण किया है। तेज प्राप्त करके भगवान चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। परम पावन अभिमुक्त क्षेत्र काशी धाम में जाकर अपने नाम से उन्होंने चंद्रेश्वर नामक मूर्ति की स्थापना की। इससे वे पिनाकधारी देवादिदेव श्री विश्वनाथ जी की कृपा से बीज, औषधि, जल और ब्राह्मणों के राजा। वहां उन्होंने अमृतोद नाम से प्रसिद्ध कूप का निर्माण कराया, जिसके जल को पीने और जिसमें स्नान करने से मनुष्य अज्ञान से मुक्त हो जाता है। देव देव महादेव ने प्रसन्न होकर जगत को जीवन प्रदान करने वाली चंद्रमा की एक उत्तम कला को लेकर अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात देश दक्ष के शाप से मास की समाप्ति पर अमावस्या तिथि को क्षीण होने पर भी केवल उसी काल के द्वारा पुनः वे वृद्धि एवं पुष्टि को प्राप्त होते हैं। जब सोमवार को अमावस्या तिथि हो, तब सज्जन पुरुषों को आदर पूर्वक चतुर्दशी तिथि में उपवास करना चाहिए। नित्य कर्म करके त्रयोदशी तिथि से शनि प्रदोष योग में चंद्रशेखर लिंग का पूजन करके त्रयोदशी में नत व्रत करे और उसी में नियम ग्रहण करके चतुर्दशी को उपवास एवं रात्रि जागरण करे। प्रातः काल सोमवती अमावस्या के योग में चंद्रोद तीर्थ के जल से स्नान करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक संध्या उपासना करके तर्पण आदि कर्म करे। फिर चंद्रोद तीर्थ के समीप ही शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करे। आवाहन और अर्घ्य दान करके आवाहन और अर्घ्य दान कर्म के बिना ही यत्न पूर्वक पिंड दान दे। वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप पिता, पितामह और प्रपितामह को क्रमशः पिंड देकर मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से पिंड दे। तदंतर अपने गोत्र में उत्पन्न हुए अन्य लोगों को एवं गुरु, ससुर और बंधु बांधवों को भी उसके उनके नाम लेकर पिंड देवे। जो श्रद्धा पूर्वक चंद्रोद तीर्थ में
पिंडदान करता है वह अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। जैसे में पिंड देने से पितर तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस चंद्रोदक कुंड में के समीप श्राद्ध करने से भी उनकी तृप्ति होती है। काशी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को तारक मंत्र के ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षेत्र की महापूर्णिमा को यहाँ यात्रा करनी चाहिए। यह यात्रा इस क्षेत्र के निवास में आने वाले विघ्न का निवारण करने वाली है। काशी से अन्यत्र निवास करने वाला पुरुष भी यदि वहां आकर चंद्रेश्वर की भली भांति पूजा कर ले तो वह पाप राशि का भेदन करके चंद्रलोक को प्राप्त होगा। सोमवार का व्रत करने वाले और सोमयाग में सोम रस पीने वाले मनुष्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान द्वारा जाकर सोमलोक में ही निवास करते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय भगवान के दोनों भगवान के दोनों दिव्य पार्षद उस दिव्य मार्ग के में शिव शर्मा को यह कल्याणकारिणी कथा सुनाते हुए परम उज्जवल नक्षत्र लोक में जा पहुंचे। बुद्ध लोक और शुक्र लोक की स्तुति बुद्ध और शुक्र के द्वारा भगवान शिव की स्तुति और वरदान प्राप्ति। अगस्त्य जी कहते हैं, तदंतर शिव शर्मा को बुद्ध का लोक दृष्टि गोचर हुआ। तब उन्होंने पूछा, भगवत पार्षदों, यह अनुपम लोक किसका है? भगवान के पार्षदों ने कहा, शिव शर्मन, यह चंद्रमा के पुत्र बुद्ध का लोक है। बुद्ध अपने पिता चंद्रदेव की आज्ञा लेकर काशीपुरी में गए। वहां उन्होंने अपने नाम से बुद्धेश्वर को स्थापित किया और हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। तब संपूर्ण जगत के स्वामी विश्व भावन भगवान विश्वनाथ बुद्धेश्वर नाम से प्रकट हुए। उनका स्वरूप ज्योतिर्मय था। वे प्रसन्न चित्त होकर बोले, बुद्ध, तुम वर मांगो। बुद्ध बोले, भूतात्मा वायु रूप आपको नमस्कार है, अथवा पवित्र अंतःकरण वाले आप परमेश्वर को नमस्कार है। ज्योति स्वरूप महेश्वर आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व आपका ही स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप रूप से अतीत निराकार हैं, आपको नमस्कार है। सबकी पीड़ाओं का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। शरणागतों के लिए कल्याण रूप आपको नमस्कार है। आप सबके ज्ञाता और सर्वश्रेष्ठा है, आपको नमस्कार है। आप परम दयालु हैं, आपको नमस्कार है। भक्ति भाव से आप प्राप्त होने योग्य है, आपको नमस्कार है। आप तपस्या का फल देने वाले और तपस्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शंभो शिव, शिवाकांत, शांत, श्रीकंठ, शूलपाणे, चंद्रशेखर, सर्वेश, शंकर, ईश्वर, दुर्जटे, पिनाकपाणे, गिरीश, चीति कंठ, सदाशिव, महादेव, आपको नमस्कार है। देव देव, आपको नमस्कार है। स्तुति प्रिय महेश्वर, मैं स्तुति करना नहीं जानता। आपके युगल चरणाविंदों में मेरी निश्चल भक्ति हो। उनकी स्तुति से प्रसन्न हो। भगवान महेश्वर बोले, महाभाग, तुम्हारा स्थान नक्षत्र लोक से ऊपर होगा और तुम समस्त ग्रहों में अधिक सम्मान प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित की हुई यह मेरी मूर्ति सबको बुद्धि देने वाली, दुर्बुद्धि हरने वाली और तुम्हारे लोक में निवास देने वाली है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए।
महादेव जी का प्रसाद प्राप्त करके बुद्ध पुनः स्वर्गलोक में लौट आए। काशी में बुद्धेश्वर की पूजा से उत्तम बुद्धि पाकर मनुष्य अगाध संसार सागर में प्रवेश करते हुए डूब नहीं सकता और अंत में वह बुद्ध लोक में निवास करता है। चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में बुद्धेश्वर का दर्शन करके मनुष्य मृत्यु काल में भी कभी बुद्धि से हीन नहीं होता। महामते शिव शर्मन ब्रह्म लोक से ऊपर यह परम अद्भुत शुक्र लोक है। यहाँ दानवों और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य निवास करते हैं, जिन्होंने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके महादेव जी से मृत्यु संजीवनी की महाविद्या प्राप्त की थी। इस दुर्लभ विद्या को देव गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते। रघुवंशी शुक्र के अंडज, स्वधज, उद्भिज और जरायुज, इन चार प्रकार के प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने वाली काशीपुरी में जाकर एक शिव मूर्ति को स्थापित किया और बिल्व पत्र आदि सहस्त्रों प्रकार के पत्तों और पुष्पों से उसका भली भांति पूजन किया। चंदन और यक्षकर्दम के यक्षकर्दम से लेपन किया, सुगंधित उपटन लगाया, नृत्य और गीत से भी भगवान को रिझाया तथा भांति भांति की भेंट सामग्री समर्पित करके सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों से भगवान शंकर का स्तुवन किया। इस प्रकार 5000 वर्षों तक शुक्राचार्य ने भगवान शिव की भली भांति आराधना की। तत्पश्चात इंद्रियों सहित चित्त के चांचल्य विषेप रूपी महान मल को ध्यान रूपी जल से धोकर अपने निर्मल किए हुए चित्त रत्न को उन्होंने पिनाक पानी भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो सहस्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी रूप धारण कर उस मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, रघुनंदन मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शंकर का वचन सुनकर शुक्राचार्य ने दोनों हाथ जोड़ जय जयकार करते हुए उनका इस प्रकार स्तुवन किया। सूर्य स्वरूप जगदीश्वर, आप अपनी प्रभा से निशाचरों को प्रिय लगने वाले अंधकार को तिरस्कृत करके उसे सर्वथा विलुप्त कर देते और तीनों लोकों के हित के लिए आकाश में दीप्तिमान होते हैं। अतः आपको नमस्कार है, हे चंद्र स्वरूप शिव। आप अमृतमयी किरणों से परिपूर्ण हैं, समस्त अंधकार को दूर भगाने वाले और परम सुंदर हैं। आप संसार में निरंतर असीम एवं महान प्रकाश फैलाकर कुमुद पुष्पों को प्रमोद देते तथा संसार के प्राणियों के लिए आनंद का समुद्र उड़ेल देते हैं। इतना ही नहीं, आप समुद्र को भी आनंद से परिपूर्ण करते हैं। अतः आपको नमस्कार है, हे वायु रूप परमेश्वर। आप नम्रता हैं, आप नम्रता और विनय से रहित चराचर जगत को भग्न करने वाले हैं। सब जीवों को अपनी प्राण शक्ति देकर बढ़ाने वाले हैं। वायु पक्षी सर्पों को संतुष्ट करने वाले हैं। सर्वव्यापी आप सदा पावन पथ पर चलते हुए सबके उपास्य हैं। संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाले देव, आपके बिना इस संसार में कौन जीवित रह सकता है। आपको नमस्कार है, हे अग्नि स्वरूप महेश्वर। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र पवित्र रहने वाले और प्रजा जनों के रक्षक हैं। अमृत ब्रह्म स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के अंतरात्मा पावक। क्या आपकी पावन शक्ति के बिना यह आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जगत कभी जीवित रह सकता है? कदापि नहीं। आपको किया हुआ नमस्कार प्रति क्षण शांति देने वाला होता है।
जल स्वरूप परमेश्वर, आप संपूर्ण जगत के परम पवित्र हैं। आप संपूर्ण जगत में परम पवित्र हैं। आपका उत्तम चरित्र परम विचित्र है। हे विश्वनाथ, आप इस विचित्र जगत को जलपान और स्नान की सुविधा देकर निश्चय ही बाहर भीतर से पवित्र एवं निर्मल कर देते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे आकाश स्वरूप महादेव, हे ईश्वर, आपको आपके द्वारा बाहर और भीतर अवकाश मिलने के कारण यह संपूर्ण विश्व नित्य विकसित होता रहता है। सदा सब पर दया रखने वाले प्रभु, आपसे ही यह जगत जीवन धारण करता है और आप में ही स्वभावतः इसका लय होता है। अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे पृथ्वी रूप परमेश्वर, हे विभो, हे विश्वनाथ, हे अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले शिव, इस संपूर्ण विश्व को यहाँ आपके सिवाय दूसरा कौन धारण करता है। गिरिराज नंदिनी उमा और नागराज वासुकी आपके आभूषण हैं। आप परात्पर हैं, शांति क्षमा आदि गुणों से विभूषित, देवताओं में आपसे बढ़कर दूसरा कोई स्तवन करने योग्य नहीं है, अथवा शम दम आदि साधनों से संपन्न संत महात्माओं के द्वारा स्तवन करने योग्य आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे आत्मस्वरूप शिव, हे अज्ञान का अपहरण करने वाले हर सबके अंतर आत्मा में निवास करने वाले परमात्मा परमात्म स्वरूप अष्टमूर्ते, आपकी इन रूप परंपराओं सूर्य चंद्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और आत्मा, इन 8 मूर्तियों से यह समस्त चराचर जगत व्याप्त है। आप प्रत्येक रूप में व्यापक होने के कारण तदनुरूप प्रतीत होते हैं। अतः मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, प्रणत जनों को प्राप्त होने वाले संपूर्ण अर्थ समूहों में आप ही परमार्थ स्वरूप हैं। भगवती उमा आपके चरण बिंदों की वंदना करती है। आप वंदनीय पुरुषों के द्वारा भी अतिशय वंदनीय हैं। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। आपकी मूर्ति संपूर्ण विश्व के प्राणियों का हित साधन करने वाली है। आपकी पूर्वोक्त 8 मूर्तियों द्वारा यह विशाल जगत व्याप्त है। अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रघुनंदन शुक्र ने मूर्त्यष्टक स्तोत्र से इस प्रकार अपने इष्ट देव शिव की स्तुति करके धरती पर मस्तक टेक कर उन्हें बार बार प्रणाम किया। तब महादेव जी ने उन्हें अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, मेरे द्वारा तपोबल से प्रकट की हुई जो मेरी मृत संजीवनी नामक निर्बल विद्या है, उस मंत्र रूपा विद्या का ज्ञान आज मैं तुम्हें कराऊंगा। उस विद्या के लिए तुम्हारी योग्यता है। तुम जिस जिस व्यक्ति के लिए इस विद्या का जप करोगे वह निश्चय ही जीवित हो उठेगा। आकाश में तुम्हारा तेज सब नक्षत्रों से भी अधिक प्रकाशित होगा। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाओगे। तुम्हारे उदय होने पर ही विवाह आदि शुभ और धार्मिक कार्य सफल होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किए हुए इस शुक्रेश्वर का जो मनुष्य पूजन करके करेंगे उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी। जो 1 वर्ष तक प्रति शुक्रवार को केवल रात्रि में भोजन करने का नियम करेगा और तुम्हारे दिन में शुक्र कूप में स्नान करके तर्पण आदि कर्म करने के पश्चात शुक्रेश्वर की पूजा करेगा, वे मनुष्य अधिक वीर्यवान, पुत्रवान, सौभाग्यशाली और सुखी होंगे। यह वरदान देकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। जो शुक्रेश्वर के भक्त होते हैं वे शुक्र लोक में निवास करते हैं। शुक्रेश्वर विश्वनाथ
के दक्षिण भाग में उसके दर्शन मात्र से मनुष्य शुक्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। महामते, इस लोक में तुम्हें शुक्र लोक की स्थिति बताई गई। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय, इस प्रकार शुक्र लोक की कथा सुनते हुए शिव शर्मा ने अपने समीप मंगल लोक को देखा। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। आनंदमयी